ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तारा भोजन की कथा को सुनेंगे। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा कर दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम उसे 9 लाख तारे बना कर दो। सुनार चिंता में रहने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। तो सुनार ने बताया कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने नहीं आते। राजा का आदेश है, नहीं मानूंगा तो जन बच्चा कोहलू में पिलवा देंगे। पत्नी बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल पतरा काट लीजिए और फिर उसमें कलियां काट देना, बस बन जाएगा तारा और आप राजा को ले जाकर दे दें। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे सबको दान दिए। सबने बहुत ही आशीष दिए। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा कि देखो किसने मेरे व्रत का नियम लिया है और उसका पालन किया है। तीनों कूटों में देखा तो कोई नहीं दिखा। चौथी कूट देखने लगे तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने मेरे व्रत किए हैं और नियम लिया है। भगवान के दूत ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। लड़की बोली, मैं ऐसे नहीं आऊंगी, मेरी तो सारी प्रजा ने, सुनार ने, सब ने मेरे लिए तारे बनाए हैं, किसी ने मेरी कहानी सुनी है तो मैं सारे नगर को लेकर आऊंगी। तब दूत ने बड़ा विमान मंगवाया और वह कहने लगी कि हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में लड़की को अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन नहीं करती तो सबको स्वर्ग नहीं मिलता। दूत ने उसे नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है, तुम अब भगवान के यहाँ नहीं जा सकती। वह प्रार्थना करने लगी कि मुझे क्षमा कर दो। तब दूत ने कहा कि तू 3 वर्ष फिर से तारा भोजन कर और दान धर्म कर, तब तुझे मैं फिर से लेने आऊंगा। इस तरीके से दूत उसे छोड़कर चला गया। लड़की ने फिर 3 वर्ष तक तारा भोजन किया, दान दक्षिणा दी और दान धर्म करने के बाद में फिर भगवान का विमान उसे लेने आया। भगवान ने उसे क्षमा किया और स्वर्ग में स्थान दिया। तो दोस्तों यह थी तारा भोजन की कहानी। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कह रहे थे, कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। जरा से दूध और चावल में कैसे खीर बनती है। एक बुढ़िया थी, वह बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज ने पूछा, कहाँ जा रही हो। बुढ़िया ने कहा, बेटा बर्तन मांग कर ला रही। विनायक जी महाराज ने कहा कि देख, अपने घर के अंदर दूध का टोकना भरा है और चावल की परात भरी है। बुढ़िया चूल्हा जला करके खीर बनाने लगी। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भरकर किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। विनायक जी महाराज ने कहा, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा कि तुमने कब खा ली। विनायक जी महाराज बोले, जब तेरी बहू खा रही थी तब मैंने भी खा ली। बुढ़िया बहू से बोली, तूने खीर झूठी कर दी। बहू बोली, हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भरकर विनायक का छींटा लगाकर खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया माई खीर बांटने लगी तो दुनिया नीचा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूख के मारे सबसे मांग मांग कर खाती थी और आज खीर बांट रही है। विनायक जी ने झोपड़ी को लात मारी तो वहां पर महल बन गया और खूब धन धान्य हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। तो दोस्तों यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।